गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं अपन चीज के पीरा। वास्तव में सबको अपने वस्तु के खो जाने का दर्द सबको होता है। अपने वस्तु के नुकसान होने का दर्द जो है सबको होता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि अपने अपने वस्तु से एक विशेष लगाव होता है। तो उसी प्रकार से एक लोक कथा के अंतर्गत यह छत्तीसगढ़ी भाषा में यह लोक कथा कहानी जो है पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसमें यह बात बताया गया है कि एक गांव में परस नाम का व्यक्ति रहता था और जैसे उसके नाम वैसे उनका काम भी हुआ करता था। सीधा मुंह किसी से बात ही नहीं करता था। अर्थात ये बात कहा गया कि वह हमेशा ही टेढ़ी बात किया करता था। और वह परशुराम जो है, परशुराम के यहाँ बहुत सारे गाय थी। लगभग 20 गाय परशुराम पाल रखे थे, जिसमें से एक गाय का नाम गोदावरी थी। और वह गोदावरी गाय जो है रात्रि के समय दूसरों के खेत खलिहानों में जाकर दूसरों के फसलों को चढ़ दिया करती थी, खा जाया करती थी। इस बात से गांव के लोग सब बहुत परेशान थे। इतना परेशान थे कि परशुराम को जाकर जब शिकायत करते थे तो वो हमेशा यही कहा करता था कि भाई, मेरा गोदावरी जो है घर में बंधा हुआ है, देख लीजिए। और वास्तव में सुबह जब देखा जाता था तो गोदावरी उनके परशुराम के गोठान में बंधा हुआ दिखाई देता था, क्योंकि वह गोदावरी गाय जो है बड़े चतुर थी, चालाक थी। खेत खलिहानों में बंधे हुए राचड़ अर्थात फाटक को बड़े सावधानी से ऐसे निकालती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। मानो कोई मनुष्य जो है उस राचड़ को निकाला हो, उस फाटक को निकाला हो, ऐसा किसी को पता नहीं चल पाता था। और अगर कोई जान जाते थे, जब किसी के खेत खलिहान में गोदावरी जो है जाकर फसलों को चर दिया करती थी, खा जाया करती थी, और किसी को पता चल जाता था कि यहाँ गाय घुसी हुई है, और गोदावरी जब देख लेती थी किसी को, तो वह गोदावरी जो है अपनी पूंछ को उठाकर इतने जोर से भागती थी कि भागकर सीधा परशुराम के यहाँ आ पहुँचती थी। जिसके कारण से गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि परशुराम उनका किसी का बात नहीं सुनता था। हमेशा कहा करता था कि नहीं, मेरा गाय तो घर में बंधा हुआ है। जबकि परशुराम इतने चतुराई के साथ रात्रि के समय गोदावरी की जो रस्सी है बंधे हुए, उसको वह निकाल दिया करता था। और गोदावरी जो है रात्रि के समय दूसरों के खेत में जाकर, खलिहानों में जाकर उनके फसलों को खा जाया करती थी। और जब लोग शिकायत करते थे तो उल्टा उन्हीं को वह गाली गलौज किया करता था। इस प्रकार से सब बहुत परेशान थे। एक दिन रूपऊ नाम का किसान जो है बहुत परेशान था। बेचारा जाकर परशुराम को कहने लगा कि देख भाई, तुम्हारा जो गोदावरी गाय है वो मेरे फसलों का नुकसान कर दिया है। तो उल्टा उसे गाली गलौज करने लगता है और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पश्चात वह रूपऊ नाम का किसान जो है अपने मन में संकल्प ले लेता है कि एक दिन इस गोदावरी को पकड़ के रहूँगा, उसके पश्चात इस परशुराम को दिखाऊंगा। और इस प्रकार से रूपऊ राम जो है उस गोदावरी गाय को पकड़ने के लिए उद्यम करने लगा, उपाय ढूंढने लगा। और उपाय ढूंढते ढूंढते उन्होंने यह देखा
कि जिस मार्ग से गोदावरी जो है खेत में घुस जाया करती थी, उस रास्ते पर एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के पश्चात ऊपर से उसमें घास फूस पेड़ पौधों के पत्तों से उसे ढक दिया और परिस्थिति फिर पुनः वैसी हुआ कि रात्रि के समय परशुराम जो है गोदावरी गाय की जो गेरवा है उसको छटका देता है, ढीला कर देता है, ताकि गोदावरी जो है दूसरों के खेत में जाकर चरने लगे। इस प्रकार से अब वह गोदावरी गाय जो है पुनः चरने के लिए उस रूपऊ राम के खेत में जाती है और उस गड्ढे में गिर जाती है। अब थोड़ी देर के लिए तो रूपऊ राम गाय के गिरने के उपरांत भयभीत हो जाता है कि हे भगवान, कहीं गाय का हाथ पैर टूट ना जाए, कहीं गाय वहीं मर ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उल्टा रूपऊ राम के ऊपर आफत आ जाएगा। जाके देखता है कि वह गोदावरी जो है उस गड्ढे में आवाज देते हुए घूम रही है बहुत तेजी के साथ। सुबह सुबह परशुराम देखता है कि गोदावरी जो है आई नहीं है, आज गोदावरी जो है आई नहीं है, और इस प्रकार से अब परशुराम जो है गोदावरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब इतने में यह भी बात कहने लगता है कि परशुराम को शंका हो जाता है कि शायद गाय को किसी ने पकड़ लिया है। इतने में परशुराम यह भी मन में विचार करता है कि नहीं, गोदावरी को कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत चतुर गाय है। और इस प्रकार से गोदावरी का एक छोटा सा बछड़ू था, वह भी खूब नरिया रहा था, आवाज दे रहा था, बिलख रहा था मां के ना होने के कारण। अब इस प्रकार से समय लाल, रूपऊ राम, ये दोनों जो है कहने लगते हैं कि आज परशुराम जो है फंस गया है, आज उसका जो घमंड है, अहंकार है, वो समाप्त हो जाएगा। उस गोदावरी गाय को खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते वह जो है उसी स्थान पर आ पहुंचता है और गाय जो है गड्ढा पे गिरा हुआ है। परशुराम को देखने के उपरांत गोदावरी जो है जोर जोर से और आवाज लगाने लगती है। रूपऊ जो है कहने लगता है, परशुराम, बहुत दिन हो गया, दूसरों के मुंह में अगर पैरा डालोगे तो निश्चित रूप से यही हाल होगा। बहुत दिन से तुम्हें हम शिकायत करते रहे, लेकिन आप किसी का शिकायत सुनते नहीं थे। इस प्रकार से रूपऊ राम जो है कहने लगता है। उसी समय परशुराम का शीश जो है झुक जाता है और तुम्हारा गाय जो है पूरे गांव के लोगों का, फसलों का नुकसान बहुत किया है, और जब शिकायत करते थे उल्टा आप दूसरों को गाली गलौज किया करते थे। और उसके उपरांत परशुराम जो है चुपचाप सुन रहा है और यह भी कहते हैं, परशुराम, अगर गलती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि अहंकार करना चाहिए, ना कि खुश होना चाहिए। चलो, आज तो चोर पकड़ा गया, आज हाथ में आया है, अब इसका फैसला होगा, इसका निर्णय किया जाएंगे, और वह सब जो है बुजुर्ग लोग करेंगे, गांव के पंच लोग करेंगे।
और इस प्रकार से सब जो है तरह तरह की बात कहते हैं। किसी का गाली गलौच नहीं सुनना चाहिए। और तरह तरह के बात हो रहा है कि उसी समय परशुराम की जो पत्नी है वह वहाँ पे पहुँच जाती है और जिसका नाम है दसरी, वह भी फनफनाते हुए गुड़गुड़ाते हुए वहाँ उस स्थान पे आ पहुँचती है और कहती है कि भैया हो, गलती हो गया, गोदावरी की बछड़ू जो है भूख से बिलख रही है, इसलिए इसको जाने दो, गाय को छोड़ दो, बाकी जो निर्णय है नियम है वो बाद में करते रहना। समयलाल जो है कहने लगता नहीं, पहले तो फैसला होगा भाभी जी, उसके बाद ही तुम जो है गोदावरी को ले जाना। क्या है, तुम लोग ना इसे बांध कर रखते हो, न चारा देते हो, बल्कि दूसरों के खेत खलिहानों में चरने के लिए छोड़ देते हो। और इस प्रकार से परशुराम को 200 रुपया डांड लगाया जाता है और कहा जाता है आज के बाद किसी के खेत खलिहानों को चराना नहीं है। दूसरों के खेत खलिहानों में अगर गाय को चरते दिखा गया तो निश्चित रूप से और भी दंड लगेंगे, ऐसा उन्हें समझा दिया जाता है और गाय को छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।